हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पावर ऑफ मोटिवेशन। पावर ऑफ मोटिवेशन में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे रेलवे सेक्टर की इंफ्रा कंपनी आरवीएनएल के बारे में। जी हां, आरवीएनएल, जिसे हम रेल विकास निगम के नाम से जानते हैं दोस्तों, एक रेलवे सेक्टर की इंफ्रास्ट्रक्चर की जबरदस्त कंपनी है दोस्तों। और कंपनी बहुत अच्छा काम करती हुई आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। बेसिकली ये रेलवे के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर का काम करती है, जैसे रेलवे के अंदर इलेक्ट्रिफिकेशन, ब्रिजेस जो पुल वगैरह बनाते हैं, वर्कशॉप्स, न्यू लाइंस जो न्यू पटरियां बिछाते हैं, ये सब कंपनी काम करती है। और साथ में जो रेलवे स्टेशन का निर्माण भी कंपनी करती है। अब कंपनी की हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस पे एक बार नजर डालते हैं। हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस, जो प्राइस इनका रहा, 3 महीने का हाई 501 रुपये 80 पैसे का लगाया, एक साल के अंदर 647 का, और 3 साल के अंदर भी 647 का हाई लगाया है। अब 3 महीने के अंदर लो 305 का लगाया, एक साल के अंदर 249 का लो लगा है, 3 साल के अंदर 29 रुपए का लो लगा है, और 5 साल में 16 रुपए का लो लगाया है। अब आप देखिए, 5 साल के अंदर 16 रुपए से स्टॉक जो है हाई देखिए 647 का लगा है। तो बहुत बहुत बड़ा मल्टी बैगर ये स्टॉक साबित हुआ है। यानी 5 साल के अंदर ही 16 रुपए से 647 रुपीस को टच करके आया है। मैं तभी आपको बार बार बोलता हूं कि दमदार फंडामेंटल वाले स्टॉक्स को लॉन्ग टर्म के लिए रखेंगे तो वो आपको मल्टी बैगर रिटर्न देने का दमखम रखता है दोस्तों। तो आरवीएनएल ऐसा ही मल्टी बैगर स्टॉक जो साबित हुआ है, जिसने लॉन्ग टर्म यानी 3 साल में 29 रुपए 3 साल पहले था, और 5 साल पहले सिर्फ 16 रुपए पे था, जो अब हाई 647 का लगा के आया है। तो अच्छी कंपनी है आरवीएनएल। अब इसके अंदर गुड न्यूज आ रही है दोस्तों कि फाइनेंशियल ईयर 26 में आरवीएनएल एलआईसी, कोल इंडिया, गार्डन रीच में डिसइन्वेस्टमेंट प्लान को आगे बढ़ाते हुए ओएफएस आ सकता है। अब आप देखिए, फाइनेंशियल ईयर 26 के अंदर अब इन कंपनियों के अंदर, चाहे वो आरवीएनएल हो, चाहे एलआईसी, कोल इंडिया, गार्डन रीच, इनके अंदर डिसइन्वेस्टमेंट का प्लान ला सकती है सरकार ओएफएस के जरिए। सरकार की इस समय आरवीएनएल में जो होल्डिंग है 72.84% की है। यानी जितनी होल्डिंग मैक्सिमम प्रमोटर लिस्टेड कंपनी के अंदर रख सकते हैं 75% की, उससे थोड़ा कम है 72.84%। तो इसमें सरकार की इतनी होल्डिंग है। कोयल इंडिया के अंदर 63.13% की होल्डिंग है। एलआईसी के पास 96.50% की होल्डिंग है। गार्डन रीच के अंदर 74.50% की हिस्सेदारी है। अब आरवीएनएल के अंदर ओएफएस हम शायद आता हुआ आने वाले टाइम के अंदर देख सकते हैं। आरवीएनएल दोस्तों एक नवरत्न कंपनी है, बहुत अच्छी कंपनी है। नवरत्न का दर्जा सरकार तभी देती है जब कंपनी के फंडामेंटल मजबूत हो, काम अच्छा हो, बैलेंस शीट अच्छा हो, प्रॉफिट मेकिंग कंपनी हो। तो दमदार रिस्पॉन्स और ग्रोथ वाली कंपनी को ही नवरत्न का दर्जा मिलता है। तो आरवीएनएल को यह दर्जा हासिल है। 2003 के अंदर कंपनी बनी थी। आप देखिए 22 साल पुरानी कंपनी है, और मार्केट के अंदर सारे उतार चढ़ाव का समय इसने देखा है। अब रेलवे सेक्टर के अंदर ये इंफ्रास्ट्रक्चर की जबरदस्त कंपनी है। मार्केट कैप सिर्फ 77,300 करोड़ के आसपास का है, जो स्टॉक प्राइस के हिसाब से ऊपर नीचे होता रहता है। 52 वीक लो 250 का लगाया, और हाई 647 का लगाया। यानी 180% के दमदार रिटर्न स्टॉक दे चुका है अपने 52 वीक में, एक साल के अंदर। पीई 61 का है, थोड़ा हायर साइड प्राइस टू अर्निंग रेशियो है। ये अगर 25 के आसपास होता तो बहुत अट्रैक्टिव वैल्यूएशन हो सकती थी। फेस वैल्यू 10 रुपए की है। ये बहुत अच्छी बात है कि इस स्टॉक की फेस वैल्यू 10 की है। कल को कंपनी अगर बोनस शेयर देती है, डिविडेंड देती है, या स्टॉक स्प्लिट करती है, तो सब कुछ 10 रुपए वाली फेस वैल्यू के ऊपर होता है। तो ये इस कंपनी की फेस वैल्यू 10 रुपीज की है। प्रमोटर की हिस्सेदारी 72.84% की है। अच्छी खासी हिस्सेदारी है प्रमोटर के पास।
फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के पास 5% की हिस्सेदारी है। कमाल है दोस्तों। DIIs के पास 6.21% की हिस्सेदारी है। DII और FII के पास इतनी दमदार हिस्सेदारी ये बताता है कि वाकई में कंपनी दमदार है और आने वाले टाइम के अंदर बड़ा कमाल कर सकती है, क्योंकि DII FII जैसे फंड हाउसेज इतना पैसा तभी लगाते हैं जब उन्हें लगता है कि कंपनी वाकई में कुछ बड़ा कर सकती है, तभी वो इन्वेस्टेड करते हैं। और पब्लिक के पास महज 15.88% की हिस्सेदारी है। तो अच्छी खासी हिस्सेदारी सबके पास है, चाहे वो DIIs हो, FIIs हो, पब्लिक हो, चाहे प्रमोटर खुद हो। तो दोस्तों कंपनी का OFS आ सकता है, क्योंकि जो गुड न्यूज़ यही आई है कि फाइनेंशियल ईयर 26 के अंदर LIC, कोयल इंडिया, गार्डन रीच और RVNL के अंदर डिसइन्वेस्टमेंट प्लान आगे बढ़ सकता है। तो ये था मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि ऐसे वीडियोस मैं डालता रहूँगा। तो फ्रेंड्स, पूरा एजुकेशन पर्पस से मेरे वीडियोस होते हैं, ताकि आप सबको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दे सकूँ। मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार जी।